अब आती है बात कि आपने नुपुर शर्मा की बात कही। नुपुर शर्मा ने जिस उड़ते हुए घोड़े की बात कही थी, वाकई में अल कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ते हुए घोड़े पर गए थे और उन्होंने जन्नत को देखा था, जन्नत का मुआयना किया था। और गाहे बगाहे कई मुसलमान मर्द हमें ये लिख करके भी देते हैं कि जन्नत में, जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरत होगी और जन्नत में सबसे ज्यादा मर्द 72 वर्जिन हूरों के साथ होंगे। तो अब जिस तरह से इस भारत देश के सारे मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक आंदोलन किया था और नुपुर शर्मा को बहुत गालियां परोसी गई थी, जिसमें हाथ साफ जुबैर ने किया था और जुबैर ने एक महिला को के कंधे पर चढ़ करके अपनी पर्सनालिटी बनाई थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वाकई में अल कुरान में ये बात लिखी हुई है कि हमारा उड़ता हुआ घोड़ा, हमारे प्रॉफेट उड़ते हुए घोड़े पर उड़ करके वो जन्नत गए थे भाई। ये बात भी लिखी हुई है अल कुरान में कि अशहदों की उंगली पर पहाड़ रोका गया था। ये बात भी अल कुरान में लिखी हुई है कि एक शहादत की उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए गए थे। ये जब मेरे इस्लाम में, मेरे अल कुरान में, मेरे प्रॉफेट से इतने सारे करिश्मे और इतना सारा मौजज़ा हो सकता है, तो हनुमान जी क्यों नहीं सूरज निगल सकते हैं? वो भी निगल सकते हैं, बिल्कुल निगल सकते हैं। हनुमान जी क्यों नहीं सीना चीर कर दिखा सकते हैं राम और सीता जी की छवि को? बिल्कुल दिखा सकते हैं। जब मैं मेरे मजहब के मिरेकल को और मौजज़े को और करिश्मे को पढ़ करके मान रही हूँ, तो मैं आपके भी भगवानों के मौजज़े को, करिश्मे को बिल्कुल मानना चाहिए। जो मुसलमान भी नुपुर शर्मा की इस बात का विरोध करता है, उस मुसलमान को मेरी खुली चेतावनी है कि वो अल कुरान लेकर के आए और उन आयतों को पढ़े और उसकी मीनिंग हिंदी में पढ़ करके पूरी दुनिया को बताए कि क्या नुपुर शर्मा ने गलत बोला था।